दोस्तों, डॉक्टर नीरज योगा की एक व्यूअर हैं रुचि जी। उनका एक सवाल है कि सर मैं पिछले 2 महीने से योगा कर रही हूँ लेकिन वज़न कम नहीं हो रहा है। तो ये सवाल सिर्फ उनका नहीं है, आप में से अधिकतर लोगों का ये सवाल होगा कि हम पिछले कई दिनों से इवन महीनों से योगा कर रहे हैं, वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं, जिम जा रहे हैं, एरोबिक्स कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं, लेकिन वज़न कम नहीं हो रहा। कहने का मतलब मोटापा दूर करने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं, डाइट भी कर रहे हैं और तरह तरह के नुस्खे आजमा रहे हैं, अलग अलग क्लासेस ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन वज़न कम नहीं हो रहा। अगर आप भी इसी परेशानी से ग्रस्त हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, पूरा सुनिएगा। इस वीडियो में आप जानेंगे वो कारण जिसकी वजह से आपका वज़न कम नहीं हो रहा, और हो सकता है कि आप पे भी वो कारण लागू होता हो। तो पोस्ट शुरू करने के पहले दोस्तों एक छोटी सी कहानी आपको सुनाना चाहूँगा। एक बार क्या हुआ, एक आदमी को अपने खेत में कुआँ खुदवाना था पानी के लिए। तो उसने मशीन बुलाई पानी की, पानी की मशीन खोदने लगी। जैसे ही उसने 20-30 फीट खोदा तो उस आदमी को लगा यार 20-30 फीट खुद गया है लेकिन पानी नहीं आया। तो उसने कहा यहाँ छोड़ो, ऐसा करो 10 फीट दूर जाके खोदो। तो मशीन वाला दूसरी जगह चला गया, थोड़ा सा दूर, वहाँ जाके फिर खोदने लगा। 30-40 फीट वहाँ खोदा, फिर पानी नहीं आया। तो उसको लगा यहाँ भी पानी नहीं है। तो उसने कहा ऐसा करो यहाँ भी छोड़ो, ऐसा करो वहाँ थोड़ा सा 50 कदम दूर वहाँ है, वहाँ जाके खोदो। बेचारा मशीन वाला फिर दूसरी जगह चला गया, तीसरी जगह चला गया, और फिर वो 20-25 फीट का गड्ढा करे। आदमी को लगे यहाँ पानी नहीं आ रहा, तो वहाँ से बंद करा के फिर पूरी दूसरी जगह पे ले जाए खेत में। इस 40-50 फीट का गड्ढा करे, उसको लगे यार यहाँ भी पानी नहीं है। तो इस तरीके से उसने उस मशीन वाले को पूरे खेत में सब तरफ घुमा दिया, और ये मानिए कि सैकड़ों गड्ढे उसने करवा लिए, 20-20, 30-30, 50-50, 60-60 फीट तक के, लेकिन उसको पानी नहीं मिला। अंत में थक हार कर वो बैठ गया, बड़ा हताश होकर। उसका खर्चा भी बहुत हुआ मशीन वाले का के साथ। तो एक अनुभवी बुजुर्ग वहाँ से गुजर रहे थे। उन्होंने कहा क्या हुआ भाई, कैसे उदास बैठा है तू? उसने कहा कि ऐसा ऐसा है, मैं चाह रहा था कि मेरे खेत में कुआं हो जिसमें पानी निकले, लेकिन पानी आया नहीं, मैंने 50 गड्ढे करवा लिए हैं। तो उन बुज़ुर्ग ने देखा और फिर बड़े हंसे और कहा कि भाई बड़ी बेवकूफ़ी करी तेने, तेरे को पानी चाहिए था तो तेरे को एक ही जगह पे कम से कम 1.5, 2, 250 फीट का गड्ढा करवाना चाहिए था, न कि 20 गड्ढे, 50 गड्ढे, 50-50, 30-30 फुट के। तू एक ही जगह अपनी एनर्जी को लगाता, सब्र रखता, थोड़ी सी मेहनत होने देता, विश्वास रखता और एक ही दिशा में लगातार कदम बढ़ाता, तो तू ज़रूर तेरे खेत में पानी आता, तेरे को कुआं मिलता पानी का। आप हो सकता है मेरी इस कहानी से ही उस बात को समझ गए होंगे कि हम दुबले क्यों नहीं होते। होता है दोस्तों कि हम फॉर एग्जांपल आप ही लीजिए या कोई भी लीजिए, हम मोटे हैं, हमने एक प्लान किया कि हमें दुबला होना है। हम क्या करते हैं, हम यूट्यूब पे आए, कोई भी वीडियो उठाया किसी का भी, हमने कहा चलिए योगा से पतले होते हैं, चलिए योगा करते हैं। हम कुछ दिन, 2, 5, 10 दिन, मैक्सिमम टू मैक्सिमम महीना भर हम थोड़ा सा योगा में हम होने लगते हैं। हमें लगता है यार योगा से नहीं हो रहा, चलो जिम जाते हैं, थोड़ा सा बढ़िया से फीस भरते हैं जिम की, वहाँ पे भी 10-15 दिन थोड़ा सा करते हैं। फिर वही मन उचाट होता है कुएं की तरह कि यार यहाँ भी नहीं हो रहा फ़ायदा, चलो एरोबिक्स क्लास ज्वाइन करते हैं। वहाँ भी 10-15 दिन अपने पैसे देते हैं, समय देते हैं, फ़ायदा वहाँ भी नहीं होता। फिर हम जाते हैं वेट ट्रेनिंग में, वहाँ भी नहीं होता। फिर हम सालसा करने लगते हैं, हम डांस करने लगते हैं, हम सोचते हैं चलिए अब साइकिलिंग कर ली जाए, क्या पता उससे दुबले हो जाएं, नहीं होता, चलो वॉकिंग की जाए, चलिए रनिंग की जाए, नहीं होता, फिर घूम फिर के योगा पे आते हैं। तो होता वही है कि आप भी 10-10 जगह गड्ढे खोद रहे हैं छोटे छोटे। आप थोड़ा सा योगा भी कर रहे हैं, थोड़ा सा साइकिलिंग भी कर रहे हैं, थोड़ा सा जिम भी जा रहे हैं, थोड़ा सा एरोबिक्स भी कर रहे हैं। फिर आप सोचते हैं थोड़ा सा डाइट प्लान कर लेते हैं, थोड़ा सा ये खा के देखते हैं, ये छोड़ के देखते हैं। थोड़े दिन वो भी करते हैं, लेकिन वापस वही पुराने खान पान, पुराने जंक फूड पे आ जाते हैं। होता है ना दोस्तों, ऐसा ही होता है। हम लोग देखते हैं यही करते हैं, हम किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ पे लगातार कायम नहीं रहते हैं, और यही सबसे बड़ा कारण है हमारे दुबले ना होने का। हमने कोई 5 एक्सरसाइज देखी हैं एग्जाम्पल के लिए यूट्यूब पे कि जिससे आपका पेट कम होगा। उत्तान पादासन हुआ, पादहस्तासन हुआ, भुजंगासन हुआ, जो भी हुए फॉर एग्जांपल, लेकिन वो एक दिन में तो कम करेंगे नहीं, आपको लगातार सतत उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हम करते हैं 2, 5, 7, 10, 15 दिन, फिर लगता है, मन कहता है यार इसमें मज़ा नहीं है, इससे नहीं हो रहा दुबला, चल कुछ और ट्राई करते हैं, डांस ट्राई करते हैं या फिर एरोबिक्स करते हैं, वो हम करने लगते हैं। तो आप समझ गए मेरी बात। तो हमारे दुबले ना होने का, हमारे मोटे बने रहने का मेन कारण ये है
कि हम अच्छा दूसरा यूट्यूब पे और सोशल मीडिया पे इतनी रील्स और इतने शॉर्ट्स आ गए हैं कि हमने मान लीजिए एक टारगेट बना भी लिया कि हमको ये 5 6 7 एक्सरसाइज डेली करनी है। फिर होना ये चाहिए कि अर्जुन की तरह चिड़िया की आँख होनी चाहिए कि सिर्फ आपको चिड़िया की आँख दिखे। आप भले 1000 रील देखिए दिन भर में, लेकिन आपको पता हो कि आपको करनी सिर्फ वही 5 एक्सरसाइज हैं जो आपने प्लान बनाया है। पर्टिकुलर किसी अनुभवी व्यक्ति के साथ प्लान बनाइए, किसी की सलाह लीजिए, आप मेरी भी ले सकते हैं कि भाई ये एक्सरसाइज हमें करनी है, इतने दिन करनी है, इतने सेट लगाने हैं, या ये योगा हमको प्रॉपर्ली करना है, उस पर कायम रहिए। लेकिन होता ही है, रील देखी, किसी रील में हमने देखा कि बहुत स्लिम ट्रिम बॉडी है, बहुत अच्छी बॉडी है और बहुत जल्दी उसने अपना वेट लॉस किया है। वो किया है कि नहीं ये तो वो जाने, लेकिन हम उसके प्रभाव में आ जाते हैं। फिर जो हम कर रहे थे उस लीक से दूर हो जाते हैं, उसको छोड़ के हम और दूसरी दिशा में चले जाते हैं। तो वही बात हुई कि आपको 1 किलोमीटर चलना है, लेकिन आप हर 100 मीटर पर रास्ता बदलते रहेंगे, इधर से उधर जाते रहेंगे, तो आप 1 किलोमीटर की दूरी भी तय नहीं कर पाएंगे। तो उम्मीद है आपको मेरी बात का मर्म समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये मर्म समझ में आ गया तो आप ये मानिए कि अब आपको दुबला होने से कोई नहीं रोक सकता। आप एक टारगेट बनाइए अपना कि भाई मेरे को इतना वज़न कम करना ही है। आप बहुत अच्छे से अपना होमवर्क कीजिए, अच्छे से नेट पे स्टडी कीजिए, अच्छे से वीडियोस देखिए। और हाँ, हर वीडियो बहुत अच्छा नहीं होता है, आप अपने अनुभव से भी देखिएगा, क्योंकि 4 दिन में 5 किलो वज़न कम करें, 2 घंटे में 3 किलो वज़न कम करें, ऐसे बहुत सारे वीडियो आपको नेट पे यूट्यूब पे मिलेंगे जो सिर्फ व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए हैं, लेकिन आपका नुकसान बहुत कर सकते हैं। तो आप अपने अनुभव से, अपने विवेक से ये ज़रूर देखें कि जो वीडियो जिसको आप फॉलो कर रहे हैं कि वो वाकई में इसके काबिल है भी कि नहीं, कि जिसको आप फॉलो करें या ना करें, या सिर्फ अपने व्यूअरशिप के लिए, अपने सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए उसने ये बात कही है। तो आप उसको देख के, परख के, वैसे भी कहते हैं कि पानी पीजिए छान और गुरु कीजिए जान। गुरु का मतलब जब आप किसी को फॉलो कर रहे हैं तो उस समय के लिए तो गुरु ही हुआ ना वो आपका। तो उसको अच्छे से देख परख के, वो उसके पास प्रॉपर डिग्री है कि नहीं, उसको अनुभव है कि नहीं, फिर आप उसके आसनों को, उसकी योगा को, उसकी जो भी उसने टेक्निक बताई हैं, आप उनको फॉलो कीजिए, विश्वास से कीजिए, सब्र से कीजिए, मेहनत कीजिए, और समय तो लगेगा। देखिए, आप महीने भर का टारगेट, 2 महीने का टारगेट, धीरे धीरे आप उसको अचीव कीजिए। ऐसा ना हो कि आप मंजिल तक पहुंचने लगें, फिर कोई दूसरा भुलावा आपको सामने आ जाए, आप उसको छोड़ के उस तरफ निकल जाएं। तो दोस्तों, 10 जगह कुआं खोदेंगे, पानी कहीं नहीं निकलेगा। एक ही जगह 10 गुना गहराई से खोद दीजिए, पानी निकल आएगा। कहने का आशय, आप ज़रूरी नहीं कि योगा ही करें, आप योगा करें या जिम जाएं या एरोबिक्स करें, या आप सबको भी एक आपका कंबाइन पैकेज बना सकते हैं, जिसमें योगा हो, प्राणायाम हो, थोड़ा सा वॉकिंग हो, थोड़ा सा रनिंग हो, थोड़ा सा एरोबिक्स हो, पर्टिकुलर 7 दिन का। इस तरीके से आप एक प्लान बना सकते हैं। डाइट प्लान बहुत ज़रूरी है। तो इन सब चीज़ों को आप पालन करें, और फिर देखिए, आपको दुबला होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपको ये वीडियो, ये बात समझ में आई हो, ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा आप और क्या जानना चाहते हैं सेहत, आयुर्वेद और योगा के बारे में। और वीडियो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा।